सब बाकी लोग अगल बगल आ जाओ, जो जहाँ तक थोड़ा सा बहुत दिखाई भी देना चाहिए। ठीक है। आ जाओ भैया, तुम भी आ जाओ। छोटू यहाँ आओ, छोटू आप आओ। स्टार्ट। आ जाने तो उधर स्टार्ट है। साथियों, जैसा कि आप सभी पूर्व परिचित हैं कि अभी उड़ीसा के बालासोर में शायद हिंदुस्तान के इतिहास में शुमार रखने वाली तमाम बड़ी दुर्घटनाओं में से एक रेल दुर्घटना हुई है, जिसमें दुर्घटना के इम्पैक्ट के आधार पर अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग काल कवलित हो गए, बहुत सारे लोग घायल थे। आप तमाम साथियों ने आज जो उन तमाम मृत आत्माओं को शांति प्रदान करने हेतु ईश्वर से कामना करने के लिए ये जो एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम एक्ट अप्रेंटिस का जो हमारा फोरम है उसमें, और खासकर 109 बैच के साथियों ने जो आज यहाँ रखा है, उसके लिए निश्चित तौर पे आपने एक सराहनीय कार्य किया है कि देश में आई ऐसी एक मानवीय आपदा के दौरान आपका हमारा सबका एक फर्ज बनता है कि जिन तमाम लोगों ने ऐसे में अपने पारिवारिक जनों को खोया है, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो उन्हें निश्चित तौर पे संबल प्रदान करे, उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान करे कि वो ऐसी अपूर्णीय क्षति को और ऐसे दुख की घड़ी को वहन करने में अपने आप को समर्थ महसूस करें। और साथ ही तमाम लोग जो हमारे बीच से इस दुर्घटना के शिकार होने के नाते दिवंगत हुए हैं, उनकी आत्मा और उनके शोक संतप्त परिवार को बल मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले। हम लोग आज के दौर में इतना ही कर सकते हैं। बाकी रहा सवाल भारतीय रेल का, तो भारतीय रेल के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरह की दुर्घटनाएं संभव। निश्चित तौर पर इधर पिछले विगत काफी दिनों से दुर्घटनाओं में कमी आई, खासकर जो सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती थी वो हमारी रेल को लेकर के होती थी, रेल फ्रैक्चर या रेल की तमाम कमियों को, क्योंकि हमारी लाइनें बहुत पुरानी हो चुकी थी। उस पर निश्चित तौर पे काम हुआ और बहुत तेजी से रेल का रिनोवेशन हुआ, रेलें हमारी बदली गई हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं अचानक जो हुई हैं, जिसमें एक साथ 3-3 गाड़ियों का इम्पैक्ट हो गया, ये निश्चित तौर पे कहीं न कहीं सोचनीय प्रश्न है और हमारे भारतीय रेल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमें पूरी आशा है कि इसकी जड़ में हमारे जो भी इसकी इंक्वायरी कमेटीज है, चाहे वो सेफ्टी कमिश्नर की इंक्वायरी हो और चाहे जो इंक्वायरी कमेटी माननीय रेल मंत्री जी द्वारा बनाई गई है, वो इसकी जड़ों में जाएगी और हकीकत को निकाल के लाएगी कि आखिर ऐसी दुर्घटना हो कैसे गई, जिससे कि हम लोग अपने आप को भी कहीं ना कहीं ये महसूस कर पाएं, क्योंकि हम लोग अपने आप में आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं कि आखिर हमारी अपनी वजह से तो कोई दुर्घटना नहीं हुई, जैसा देखने में लग नहीं रहा। क्योंकि रेलवे की दुर्घटना है, हम सब रेल परिवार के लोग हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे लिए भी ये एक सोचनीय प्रश्न है। और इस दुर्घटना के जो भी परिणाम आएंगे उसको हम लोग पूरी तरह से अपने लोगों के बीच में आत्मसात करते हुए ये संकल्प लेंगे कि भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना न होने पाए। एक बार पुनः आप तमाम साथियों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कि आपने बालासोर के तमाम हमारे मृतकों को जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है उसके लिए और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद साथी। देश में जो इस समय रेल की एक ऐसी आपदा आई है जिसमें बालासोर में रेल का हादसा हुआ, ये देश के सभी नागरिकों के लिए एक सोचने का, झकझोर देने का विषय बन गया है। क्योंकि भारतीय रेल पे देश का तमाम नागरिक जो है वो विश्वास करता है। किलोमीटरों की दूरी कम समय के अंदर किस तरीके से रेल ही है जो अपनों तक पहुंचाता है, ऐसा माध्यम है।
और ऐसे में जो बालासोर की घटना हुई है वो हम सभी रेल से जुड़े हुए लोगों से लेकर के देश के तमाम नागरिकों तक सबको झकझोर देने वाली घटना है। ऐसे में हम सभी साथी, रेल अप्रेंटिस साथी और तमाम कर्मचारी साथी, आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर डीजल सेट के पास में ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन 109 बैच के साथियों ने किया और मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ 109 बैच के साथियों को कि जिस तरीके से अप्रेंटिसेस की एक्टिविटीज़ में हर जगह वो लोग आगे बढ़ बढ़ कर साथ देते हैं, उसके लिए आप सभी साथियों को भी धन्यवाद है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आई वो सामने आई है रेल की दुर्घटना, और रेल की दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए रेल अप्रेंटिस का नेतृत्व करने के नाते जो बातें हमारे भी मन में है मैं भी आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। जैसा कि कहा जाता है कि दुर्घटना हुई, दुर्घटना का कोई न कोई कारण होगा, उसमें प्रमुख कारण मैं अपनी तरफ से जो मानता हूँ वो मानता हूँ प्राइवेटाइजेशन को। वो इसलिए मानता हूँ क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में किसी भी शख्स को जो काम कर रहा है उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। जितनी भी जवाबदेही है वो सिर्फ अपनी सैलरी की डेट तक है, उसके बाद वो काम छोड़कर भी जा सकता है अगर ऐसी घटनाएं हैं तो। और जो हम रेल अप्रेंटिसेज हैं उनकी भी एक बात है कि हम लोग रेल के एसिड्स कहे जाते हैं। रेल में हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, रेल का काम सिखाया जाता है और आखिर आज की डेट में रेलवे में सेफ्टी कैटेगरी के 3 लाख 3.5 लाख पद अगर खाली हैं और उसके बावजूद भी अगर रेल अप्रेंटिस बाहर दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन देश की प्राथमिकता के लिए रेल अप्रेंटिसेस को जरूर मौका देना चाहिए। सेफ्टी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए रेल अप्रेंटिसेस को हमेशा जीएम पावर के थ्रू लिया गया है। आज ऐसी कौन सी समस्याएं आ गई, पुरानी सरकारों ने भी लिया है तो रेल अप्रेंटिसेस को सदैव लिया जाना चाहिए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूर लिया जाना चाहिए। खैर ये समय इन सब बातों का नहीं है, लेकिन जो बालासोर की घटना है वो हृदय को छू जाने वाली घटना है और ऐसे में जितनी भी श्रद्धांजलि की जाए वो कम है। और मैं तो यही कहूँगा कि परमात्मा हमारी रेल को ऐसा कभी भी मतलब जो घर में काम करता है या कुछ भी करता है तो कलंक से बचता है। हम सब लोग रेल से जुड़े हुए लोग हैं, आखिर हमारे लोगों में किस में कमी रह गई या क्या कारण हो गया। रेल को सुरक्षित रखें और देश के नागरिकों का विश्वास भी सुरक्षित रखें। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और इसी के साथ श्रद्धांजलि सभा का समापन भी होगा, लेकिन समापन होने से पहले 1 मिनट का मौन उन दिवंगत आत्माओं के लिए और उन परिवारों के लिए, उनको इतनी शक्ति प्रदान करें, इतना मनोबल उनके अंदर दें कि इस क्षति को वो सह सकें। इसके लिए 1 मिनट का मौन रखते हुए श्रद्धांजलि सभा का समापन किया जाएगा। ओम शांति।